अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में। पैलिंड्रोमिक दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक पैलिन जिसका मतलब है बैक अगेन यानी कि दोबारा से वापस वहीं आ जाना, और ड्रॉम जिसका मतलब है टू रन यानी कि भागना। तो पैलिंड्रोमिक का मतलब है कि भाग कर दोबारा से वहीं पर वापस आ जाना। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस एक्चुअली में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में पाए जाते हैं डीएनए के। अब ये दोनों डायरेक्शन में सेम होते हैं, यानी कि अगर आप उसको इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं या आप उसको इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं, दोनों तरफ से सेम सीक्वेंस बनेगा। इस वजह से हम इनको पैलिंड्रोमिक कहते हैं, या इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ से भाग कर गया और दोबारा से वहीं पर पहुँचकर दोबारा से वहाँ से भाग रहा है। इसके एग्जांपल में ये देख लेते हैं। हमारे पास है सीक्वेंस GAATTC जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रन कर रहा है, यानी कि हम इसको इस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं दोबारा इसको रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ूँ तो आप देख सकते हैं G A फिर से A, यहाँ पर भी A, T C, यानी अगर आप इसको इस तरह से पढ़ें या आप इसको इस तरफ से पढ़ें, दोनों तरफ से आपके पास सेम सीक्वेंस आता है। इस वजह से हम इसे कह रहे हैं कि हम यहाँ से भागे थे और भाग के दोबारा से हम वहीं पर आ गए, यानी कि जिस सीक्वेंस को लेके यहाँ से भागते हुए आए थे वही सीक्वेंस हमने दोबारा से यहाँ से पढ़ा। तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सेल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले इनका रोल आ जाता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रीड करते हैं और उनको वहाँ से कट करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की इस एबिलिटी को क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है EcoR1। EcoR1 एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब पता है आपको कि वो डीएनए को कट करता है। ठीक है, अब ये जो EcoR1 है ये ख़ास सीक्वेंस को रीड करता है जो कि है GAATTC। अगर आप इसको इस तरह से पढ़ें तो ये है, अगर आप दोबारा नीचे आएँ और इस सीक्वेंस में पढ़ें तो भी आपके पास GAATTC आ जाता है। ठीक है, यानी कि आप उसको यहाँ से पढ़ें या आप इसको यहाँ से पढ़ें, दोनों तरफ से आपके पास सीक्वेंस सेम आएगा। EcoR1 क्या करता है कि इस सीक्वेंस को रीड करता है। पहले फ़र्ज़ करें वो ऊपर वाले सीक्वेंस के ऊपर से जा रहा था, यहाँ रीड किया तो उसने इसको यहाँ पर कट कर देना है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि नीचे वाले सीक्वेंस के पास से जा रहा था, यहाँ रीड करेगा और इसको यहाँ पर कट कर देगा। ये मैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात कर रही हूँ कि ऊपर वाले स्ट्रैंड को रीड किया तो यहाँ कट किया, नीचे वाले स्ट्रैंड को रीड किया उसने तो यहाँ कट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कट किया हुआ सीक्वेंस इस तरह से आ जाता है, और ये जो फ्लैंकिंग रीजन्स हमारे पास आते हैं इनको हम क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से एक और एंजाइम की एग्जांपल ले लेते हैं, BAMH1। ये भी एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। ये सीक्वेंस रीड करता है GATCC, अगर आप इस सीक्वेंस में रीड कर रहे हैं। इसी तरह से GATCC अगर आप नीचे से रीड कर रहे हैं। ये भी क्या करता है, जब ऊपर से मूव कर रहा होगा तो यहाँ पर डीएनए को कट कर देगा, जब नीचे से मूव कर रहा होगा तो यहाँ पर डीएनए को कट कर देगा, और हमारे पास फिर से इस तरह से कट किया हुआ डीएनए आ जाएगा जो कि हम क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जो हैं वो हेयर पिन स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हेयर पिन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि हमारे पास डीएनए है, डीएनए के अंदर हमारे पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन करके उसने एमआरएनए बना दिया। अब एमआरएनए में जो हमारे पास ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं, हमें पता है कि इनके अंदर एबिलिटी है कि वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो क्या होगा कि ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये जो दरमियान वाला सीक्वेंस है, चूँकि ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये नीचे की तरफ आएगा और इस तरह से गोल हो जाएगा। ठीक है, तो चूँकि ये स्ट्रक्चर हमें हेयर पिन की तरह नज़र आता है कि बालों में जो हम पिन लगाते हैं, जो फैंसी पिन्स होती हैं उनकी तरह नज़र आता है, तो इस वजह से हम इनको हेयर पिन कहते हैं। ये वो सीक्वेंस है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, ये वो सीक्वेंस है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस थे और इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ
बॉन्ड बना दिया है। अब इस बॉन्डिंग का क्या फ़ायदा होता है कि ये आरएनए की फोल्डिंग में और इसके साथ साथ उसके स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में मदद करता है। हमें पता है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है या एमआरएनए बनता है तो वो न्यूक्लियस से निकलता है और फिर साइटोप्लाज्म की तरफ जाता है। तो उसके इस सफ़र में बहुत सारे एंजाइम्स उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, तो उस हमले से जो है वो महफूज करती है ये हेयरपिन स्ट्रक्चर उसको। ठीक है, इसके साथ साथ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का रोल कैंसर में भी देखा गया है। अब कैंसर में क्या होता है कि जीनोम रीअरेंजमेंट हो जाती है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ तो जीन की एम्प्लीफिकेशन हो गई, यानी कि एक जीन थी वो एम्पलीफाई हुई और उसी तरह की जीन जो है वो 2 दफ़ा पाई जा रही है। यहाँ उसकी ट्रांसलोकेशन हो गई। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि पहले वो नंबर 1 पे प्रेजेंट थी, अब वो वहाँ से मूव की और जाके नंबर 3 पे बैठ गई है। ठीक है, इसके अलावा डिलीशन, डिलीशन का मतलब है कि नंबर 1 वाली जीन जो है वो डिलीट हो गई है या ख़त्म हो गई है या रिमूव हो गई है। अब स्टडीज़ ये बताती हैं कि ये जो रीअरेंजमेंट्स हैं ये एसोसिएटेड हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के साथ, यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जीन रीअरेंजमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं और जीन रीअरेंजमेंट कैंसर के साथ है। तो इसका मतलब है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कैंसर के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।